अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कराची जिना अस्पताल का इंतजाम संभालने का आगाज कर दिया। जिना अस्पताल को वफाक के तश्कील करदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत सिंध का कहना है मामले का जायजा ले रहे हैं। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट। वफाक की जानिब से जिना अस्पताल कराची को बोर्ड ऑफ गवर्नर का नोटिफिकेशन सिंध के सबसे बड़े अस्पताल को संभालने का पहला कदम है। मतन के मुताबिक वफाक ने बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील का नोटिफिकेशन फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस की शिक 4 के तहत जारी कर दिया। जिना अस्पताल का बोर्ड ऑफ गवर्नर मुश्ताक कासिम छापरा, रौनक लाखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान पर मुश्तमिल है। नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वफाकी हुकूमत ने NICVD और NICH के बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तश्कील देना शुरू कर दिए। नोटिफिकेशन आने के बाद महकमा सेहत सिंध भी खामोश नहीं रहा। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि जिना अस्पताल NICVD और NICH के मामले का जायजा लिया जा रहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की दरख्वास्त का फैसला अभी नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत को 100 अरब रुपए क्लियर करने होंगे जो सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों पर लगाए। मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। इसी सारी सूरत हाल पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल है कि फाइनेंशियल ऑडिट भी होगा और परफॉर्मेंस ऑडिट भी होगा। लेकिन साथ ही कहा, आए हमारे साथ मिलकर जिना अस्पताल चलाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध सरकार को बड़ी ऑफर कर दी। साथ ही अस्पताल के 10 साल के ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया। मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको ऑनर करना चाहिए। हमने सिंध हुकूमत को ये ऑफर दी है। आज फिर रिपीट कर सकता हूँ कि आओ मिल के चला लेते हैं अस्पताल। इससे के मकसद वफाक का भी यही है, अवाम की खिदमत की जाए, और अगर सिंध गवर्नमेंट का भी ये है तो भी। लेकिन हम उससे पहले एक शर्त है कि पिछले 10 साल का प्रॉपर ऑडिट होना जरूरी है। इससे कि जो मामलात NICVD और जिना से रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो इल्जामात जो हैं वफाक पे आए, जबकि इसके पीछे सरासर जो करप्शन हुई है उसमें सिंध हुकूमत मुलव्विस है। वहाँ के मामला अच्छे हैं नहीं। अगर वो ट्रांसपेरेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो उनको हमारा ये ऑफर फौरी तौर पे कबूल करना चाहिए। वफाक और सूबा दोनों मिलकर इस अस्पताल को चला ले। सिंध असम्बली के बाहर 4 रोज से धरना दिए बैठे असातिज़ा का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन ने एक बार फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। धक्कम पेल के दौरान खातून और मर्द असातिज़ा बेहोश हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। एक और अहम मामले का जिक्र। सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात थम न सके। दादू में 5 बच्चों समेत 15 अफराद और खैरपुर में 4 बच्चों समेत 9 अफराद को आवारा कुत्तों ने काट लिया। हैदराबाद और जामशोरों में 2.5 माह के दौरान 1200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बन जाएं। अगर शरीफ और जरदारियों ने ही अमीर होना था तो पाकिस्तान बनने का मकसद नहीं। 30 साल में इतना पैसा चोरी किया कि इनको खुद भी मालूम नहीं इनके पास कितनी दौलत है। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया। उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। पहले तो साल स्टेबल ही करते रहे क्योंकि बिल्कुल मुल्क मकरूज था। कर्जों की किस्तें देनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3 ट्रिलियन वापस किया। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया। उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है। इसको हमने वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से। कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी सिंध हुकूमत हमें
किसी वजह से इजाज़त नहीं दे रही। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। दावा किया कि एक तब्दीली सरकार मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ही ताने दे रही है। हुकूमत जवाब दे कि 3 साल में उसने क्या किया। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्हें कुछ शर्म महसूस होनी चाहिए। आप मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर हमें ताने दे रहे हैं कि हमें तालीम का ख्याल नहीं था। आपसे तो हम जानना चाहते हैं कि आपने 3 साल में क्या किया है। आपने कहा 30 साल में कौम को लूटा गया। आपका ये रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया है। लोग उस महंगाई का इलाज चाहते हैं जो आपने मुसल्लत की है। 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके। तो इमरान खान साहब मान जाएं कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आता। मान जाएं कि आपकी तैयारी नहीं थी। ये हुकूमत स्टेट बैंक को IMF की पास गिरवी रखा रही है। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं। इस्तीफा दें और घर जाएं। हाउस एंड ऑर्डर का आगाज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से होगा। मुनसिफाना इंतखाबात करा के 2018 में जो गलती हुई थी उसका अजाला किया। एक उम्मीद थी, एक आस थी, एक जमात साथ साथ थी जो तन्हा निकल गई या तन्हा कर दी गई। PDM सरबराह की उदासी का क्या आलम है, आइए देखते हैं। सेलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में इशारों कनाइयों में बात की तो मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल तशरीह करने आ गए। किसका मुतबादिल तैयार हो रहा है और मरियम नवाज की परेशानी की वजह क्या है, ये भी बता दिया। शहजाद अली की रिपोर्ट। मतन उनका, सुर्खियां हमारी। मरियम नवाज के ट्विटर पैगाम के पीछे छुपी कहानी, मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की ज़बानी। मरियम सफदर साहबा का अपना ही सब्स्टिट्यूट तैयार किया नहीं रहा, बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया है। और उसकी तकलीफ आपको मरियम साहबा पे नजर आ रही है कि वो गुस्से से इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने अवाम को 50 लाख घरों, 1 करोड़ नौकरियों और मॉर्टगेज कवानीन में तब्दीली से मुतल्लिक खुशखबरी भी सुना दी। मॉर्टगेज के उस सिस्टम को अब अपडेट कर दिया गया है। सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाए। ये था वो वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ नौकरियों का भी किया था आपके साथ और 50 लाख घरों का भी किया था। शहबाज गिल का कहना था कि सबका अदवार में मुफ्त हज, घर और प्लाट बांट कर लूट मार का बाजार गर्म करने वालों ने अपने लिए अरबों रुपए के लंदन फ्लैट्स बना लिए। हुकूमत लूटे हुए माल की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो बढ़ती हुई महंगाई का हाल देखकर चौधरी शुजात हुसैन को मुशर्रफ दौर याद आ गया। कहते हैं बेशक मार्शल लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मार्शल लॉ के दौर में महंगाई के खात्मे के लिए 2 हफ्तों में इक़दामात किए थे। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, सिर्फ उन्होंने शिकवा ही किया है महंगाई के हवाले से या कोई एडवाइस भी की है? जी बिल्कुल, चौधरी शुजात हुसैन ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को नसीहत की है और उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में बनने वाली कमेटी को आवाम के मसाइल पर तरजीह दें और आवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, उनको तरजीहाती बुनियादों पर किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान में अब तक लगने वाले 4 मार्शल लॉ का जिक्र भी किया और उनका ये कहना था कि मार्शल लॉ के दौर में जो इक़दाम किए गए वो आज भी आवाम को याद है और मार्शल लॉ दौर में कीमतों पर कंट्रोल और महंगाई के खात्मे के लिए पहले 2 हफ्तों में इक़दाम किए गए थे, जिससे आवाम खुश थी। चौधरी शुजात हुसैन ने ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए नसीहत की है कि वोट को नोट से बचाने के लिए और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने के लिए भी तजावीज़ ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो अवामी दुख हैं उनका मदावा किया जाए। और जो कमेटियाँ आप बना रहे हैं, कमेटियाँ तो उनके दौर में भी बनती रही हैं और कमेटियों की जितनी भी रिपोर्ट्स आज तक जो सामने आई हैं वो सर्द खानों में पड़ी हैं। लिहाजा तमाम अमूर छोड़कर पहले अवाम की जानिब तवज्जो दी जाए और आवाम के मसाइल की जानिब तवज्जो दी जाए। मोहसिन बिलाल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आज होने वाली अदालती कार्रवाई का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दौरान कानून पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के का नक्शा और तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा कौमी असम्बली के एक हल्के पर 1,90,00,000 का खर्च आता है। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसर सुबह तक गायब थे। क्या वो नाश्ता करने गए थे कि सुबह यकायक एक साथ नमूदार हुए? वकील PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि RO ने 14 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग की सिफारिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने DSP का बहाना बनाकर पूरा इलेक्शन मुतनाज़ करार दे दिया। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा डस्का इलेक्शन को कलअदम करना इंतजामी फैसला था, क्योंकि पोलिंग के दौरान कानून पर अमल नहीं हुआ। हल्के में तसादुम हुए, पुलिस देखती रही। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। PTI उम्मीदवार ने कशीदगी का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा दिया। टेंस माहौल जो मरियम नवाज साहिबा बना देती हैं कि ये जंग है, हम मार देंगे, मर जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके कहा था हम बंदूक के जोर पे वोट लेंगे। इसको हम कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए ये सारे इश्यूज इलेक्शन पिटीशन में उठाए जा सकते थे। अदालत दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दे तो कुछ नहीं होगा। अदालत ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के मलिक शहजाद ने सिंध असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। PS 116 से मुंतखब मलिक शहजाद आवान ने NA 249 का टिकट अमजद आफरीदी को देने पर एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है। संजय साधवानी से बात करेंगे। जी संजय। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में NA 249 के टिकट पर झगड़ा बढ़ गया है। मलिक शहजाद ऐवान ने वजीर आजम को इससे कबल खत लिखा था कि टिकट मकामी उम्मीदवार को दिया जाए। मलिक शहजाद का कहना है कि जो जिन शख्स को टिकट दी गई है अमजद आफरीदी, वो नहीं 248 से और इसके अलावा यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में 2015 में शिकस्त खा चुके हैं। ऐसे शख्स को टिकट दी गई है जो इलेक्शन हारने की पोजीशन में है, क्योंकि इसी हल्के की जो निचली नशिस्त है उससे मलिक शहजाद MP है। उनका कहना है कि मैं अपने हल्के से शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए एहतजाजा पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने अपना इस्तीफा अपोजिशन लीडर हलीमा अदल शेख और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को अरसाल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM की सियासत करने वाले अब एक दूसरे पर कील ठोक रहे हैं। सारा सर्कस नैब को पीछे हटाने के लिए लगाया गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये सारा वतीरा ड्रामा, ये सर्कस और जो फिल्म शूटिंग हुई गली गली सड़क सड़क आपने भी देखी, शहर शहर जाके, इस फिल्म शूटिंग का मकसद एक था कि नैब जो है वो किसी तरह पीछे हटे, हुकूमत ब्लैकमेलिंग में आए, इमरान खान जो है वो NRO डील कर ले। और जब इमरान खान ने डट के पहली इनिंग्स में इनको भारी मार्जिन से शिकस्त दी है, अब दूसरी इनिंग्स का आगाज जो है वो मौशी तरक्की के साथ जुड़ा जो है इमरान खान ने उस दूसरी इनिंग्स का आगाज कर दिया है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम और वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो अभी तक इस साल में 80 अरब रुपया सब्सिडी के मद में दे चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल भी हम अपनी आवाम से ये वादा कर रहे हैं कि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक हमें जितनी भी सब्सिडी देनी पड़ी अपने आम आदमी के लिए जो कि अफोर्ड नहीं करता, हम उसके लिए आटा जो है उसकी कीमत नहीं बढ़ने देंगे। हमारी जो अप्रैल के अंदर हमारी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही है, 1 महीने के लिए जब ये प्रोक्योरमेंट हो रही होगी, जिस वक्त आप ख़रीदारी कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें जो रिलीज़ है उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रोक्योर कर रहे हों उसके साथ साथ उसी टाइम पे रिलीज़ नहीं कर सकते। आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर खुराक की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत पंजाब 80 अरब रुपए सब्सिडी दे चुकी है। अप्रैल में हमारी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही है। कराची कोरंगी चक्राकोट के करीब मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग से 2 अफराद की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से मज़ीद जानते हैं। अहमद, अभी तक पुलिस क्या पता कर पाई है? जी देखिए, कोरंगी नंबर 1 का ये इलाका है जहाँ पर फायरिंग हुई है, जिससे 2 दोस्त जो है वो जामा हुए हैं। मरने वालों की शनाख्त 28 साला रफीक और 30 साला इस्माइल के नाम से कर ली गई है। रफीक वालिद और वालदा की कब्र पर फातिहा खानी के लिए गया था। रफीक अपने दोस्त इस्माइल को भी अपने साथ वहां पर लेके गया था। कोरंगी का एक नंबर 1 पे वाक़ चक्राकोट के करीब वाक़ कब्रिस्तान है जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है।
ऐसा अहले खाना का बताना है कि रफीक हर जुमे को ही अपनी वालिद और वालिदा की कब्र पर जाया करता था। लेकिन ये बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी का ही मामला पुलिस इसको करार दे रही है। ये शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। स्पॉट से जो खोल मिले हैं उनकी फॉरेंसिक जो है वो कराई जाएगी ताकि मजीद इस वाक़े के हवाले से पता लगाया जा सके। रफीक के कारोबार के हवाले से बताया गया है कि वो फल और सब्जी जो है वो फरोख्त किया करता था। तफ्तीश अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अमर। और अभी आपको बताएं कि पाक फिजाइया में कमान की तब्दीली। इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई। सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान का अलविदाई खिताब। कहा पाक फिजाइया दुनिया की बेहतरीन फिजाइया है। जहीर अहमद बाबर को नया सरबरा बनाने पर मुबारकबाद पेश की। दुनिया की बेहतरीन फिजाइया पाकिस्तान एयरफोर्स में कमांड की तब्दीली। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शानदार पुरवकार तकरीब। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का शायान शान इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तैयारों की घनगरज। एयर चीफ मार्शल को अलविदाई सलामी पेश की। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कमान एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर के हवाले की। अलविदाई खिताब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा फिदाइया के हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। I am grateful to all my principal staff officers for their wholehearted support, partnership and cooperation. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Armed Forces Zindabad, Pakistan Paindabad। सुबुकदोश फिदाइया सरबराह ने कहा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नए एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर आज से पेशा वराना जिम्मेदारियां संभालेंगे। एक कौम एक मंजिल। यौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR का नया प्रोमो जारी। उधर महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते की रात से मगरबी इलाकों से दाखिल होने वाला सिस्टम बुध की सुबह तक बारिश बरसा सकता है। अच्छा वेदर सिस्टम जो है वो हफ्ते की रात को पाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया से दाखिल होगा। कश्मीर में और साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वो रेन थे। मेन रेन एक्सपेक्टेड है वो इतवार की रात से लेके पीर, मंगल और बुध की अर्ली मॉर्निंग तक रहेगी और इस स्पेल में अच्छी रेन होने के चांसेस हैं जिसमें ऑलमोस्ट पूरा पंजाब कवर होगा, केपी पूरा कवर होगा, बलूचिस्तान की ईस्टर्न बेल्ट कवर होगी। लाड़काना या सखर है वहां से जब ये वेदर सिस्टम गुजरे तो वहां पे क्लाउड्स आए और कुछ एरिया में लाइट सी रेन दे सकता है। कराची, हैदराबाद रेन के चांसेस नहीं है, क्लाउड आ सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने की रेशियो है वो काफी हद तक कम हो सकती है। तो अभी आपको बताएं कि सिंध की जन्नत नज़ीर वादी गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। गोरख हिल स्टेशन पर वक्फे से बारिश के साथ ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है जिसके बायस हर तरफ सफेदी छाई हुई है। सिंध में मरी का समा हो गया। पाकपतन के नवाही गांव में मस्जिद की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ भाग हो गईं। मलबे में दबे बच्चों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमजद खान से। अमजद, अभी भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, कितने बच्चों को निकाल लिया गया? जी, ये अफसोसनाक हादसा पाकपतन के गांव 1 के भी में पेश आया जिसमें बताया जा रहा है कि एक मस्जिद की जेर तामीर छत गिरी जिसके नतीजे में एक छत के मलबे तले दबकर 2 कमसिन बच्चियां तो मौके पर दम तोड़ गई जबकि 8 बच्चे शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं जिनमें बच्चियां और कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। और ये बच्चे जो हैं वो बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जेर तामीर छत के साथ बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे कि अचानक छत ऊपर आन गिरी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा की इतला पर इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं और मलबा हटाने के बाद जख्मियों को मुकामी DHQ अस्पताल में मुंतकिल करने का काम इस वक्त जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के जिला वस्ती में इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन को मजाक बना लिया।
जिन इलाकों की निशानदही की गई वहां कोरोना का कोई मरीज ही नहीं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मगर क्या ये ऐलान दुरुस्त है? डिप्टी कमिश्नर वस्ती के नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉर्थ कराची के इस घर में कोरोना का एक मरीज मौजूद है। मकीन सरकार के दावे की तरदीद करते हैं। हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। एज यू हैव ऑलरेडी चेक्ड एंड जिसको भी चेक करना है चेक भी कर सकते हैं। ये एड्रेस जो है गलत है और हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। ये है न्यू कराची सेक्टर 5F। हलवा पूरी की दुकान भी खुली है और मुर्गी फरोश का कारोबार भी जारी है। इलाके के लोग भी लॉकडाउन से बेखबर निकले। कोई ऐसा कोई रास्ता बंद नहीं है, कुछ भी नहीं। 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अभी तो लगी हमने जब से कोरोना का चला है, अभी यहाँ इस इलाके में तो कोई ऐसा नहीं है। मुताल्लिका इलाकों के लोग कहते हैं जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में यूसी नंबर भी बरसों पुराने हैं। अब तमाम यूसी नंबर बदल गए हैं, मगर सरकार को इसका इल्म ही नहीं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि कोरोना के दौरान स्कूल छोड़ने वाले बच्चे अब वापस आ रहे हैं। 2.5 लाख के करीब तलबा की वापसी हो चुकी है। स्कूल्स में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला आइंदा हफ्ते होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के बाद स्कूल छोड़ जाने वाले तुलबा वापस आना शुरू हो गए। 45 दिन के अंदर हमने 2,46,000 बच्चे स्कूलों में हम लेकर आए हैं। मैंने 1 मिलियन 10 लाख का टारगेट साल का दिया था। मुराद रास ने बताया कि कोरोना के हालात का जायजा लेकर छुट्टियों से मुताल्लिक फैसला करेंगे। हमने बड़े स्मार्ट तरीके से लॉकडाउन किया। ये नहीं कि हमने क्रॉस द बोर्ड सारे बंद कर दिए। जहाँ पे हालात खराब थे वहाँ पे किए और जहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे वहाँ पे स्कूल बंद रहेंगे। सूबाई वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल किया, ना मास्क लगाया। इस मौके पर फिरदौस आशिकावान कोरोना से मुताल्लिक आगाह करती रहीं। इस वक्त भी हम SOPs फॉलो नहीं कर रहे और ये एक इंतहाई सीरियस इशू है क्योंकि इन्फेक्शन रेट इस वक्त जो है वो 8% से ऊपर चली गई है। मुराद रास और फिरदौस आशिकावान समाजी फासले का ख्याल किए बगैर सरगोशियां भी करते रहे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा। तो भाई कोरोना से बचना है तो कुव्वत मुदाफियत बेहतर तो बनाना पड़ेगी। इसी जतन में मुल्तान के बुजुर्ग सुबह सवेरे योगा करने पार्क्स का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। कह के लगाएं कोरोना को दूर भगाएं। कोरोना से लड़ने का हुनर मुल्तान के बुजुर्गों ने ढूंढ निकाला। टेंशन और डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए लाफ्टर योगा अपना लिया। योगा से हमें जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर सही रहता है, शुगर बेहतर रहती है और आजकल हमारे जो उस्ताद हैं वो हमें जो है ना कोरोना से बचने के लिए भी एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज है ये सेहत के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितनी वैक्सीन ज़रूरी है कोरोना के लिए। माहिरीन के मुताबिक योगा करना नौजवान की निस्बत बुजुर्गों के लिए ज्यादा बेहतर है। जितनी भी आप योगा एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी कुव्वत मुदाफ़त के अंदर इजाफा होगा और आप हर तरह की बीमारियों के साथ फाइट कर सकते हैं। कोरोना वायरस से लड़ना है तो एहतियात के साथ योगा और वर्जिश भी इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। वेलकम बैक। PTM में नाराज होने वालों की ही मजीद बात करेंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सियासत से शुरू हुई, उल्फत पर आई और रंजिशों पर खत्म हुई। ये कहानी है मुंह बोले भाई बहन की। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। एक वक्त था जब मुंह बोली बहन गिरफ्तार हुई तो भाई ने असेंबली सर पर उठा ली थी। इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा। बहन की शान में गुस्ताखी पर मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी थी। खूबसूरत तो है, ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मगर फिर 16 मार्च आया, जैसे मफादात के टकराव का दिन आया। PDM के भरे इजलास में मुंह बोले भाई ने मुंह फेर लिया। मफादात ने फासले बढ़ाए, सियासी भाई वीडियो लिंक पर नजर आए। क्यों बिलावल? हालात बदलते गए मगर भाई खामोश रहा।
क्यों बिलावल? सियासत लीगी एजेंडे के मुखालिफ जाने लगी मगर भाई ना बोला। क्यों बिलावल? इस्तीफे के मामले पर भी जरदारी बोले मगर भाई नहीं। क्यों बिलावल? 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तय था मगर अब मुंह बोली बहन नैब जा रही है मगर भाई खामोश है। क्यों बिलावल? क्यों बिलावल? सियासी भाई तो अब तक लब कुशा नहीं हुआ मगर बहन ने लिख डाला। जो मुखालिफ को कहती थी वही सिलेक्टेड का ताना किसे दे डाला। तो जैसे मरियम नवाज बिलावल भुट्टो जरदारी से क्यों कह रही हैं, ऐसे ही सिंध भी विफाक से क्यों कह रहा है, क्योंकि विफाक ने जिना अस्पताल कराची का इंतजाम संभालने के काम का आगाज कर दिया। इस हवाले से सिंध हुकूमत का क्या मौकफ है, इस वक्त हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी संजय, बताइए क्या मौकफ सामने आया है अब सिंध हुकूमत का? वफाक ने जिना अस्पताल के हवाले से बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया है, अब वो उनके निज़ाम के देखेंगे। सिंध हुकूमत का क्या रद्द अमल है? शाह साहब, ये अस्पताल वफाक ने तहवील में लेने थे और आपको 100 अरब रुपए देने थे, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से पैसे मिले और अब ये अस्पताल वफाक चलाएगा? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का एक हिस्सा था कि इनके हवाले कर दिया जाए, हम तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था कि सिंध गवर्नमेंट को जो 100 अरब जो भी उन्होंने एक रकम रखी है वो दी जाए, वो इन्होंने नहीं दी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि जब ये हॉस्पिटल 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे को मिले, उस वक्त इसका बजट था 700 मिलियन। हमें सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि लोगों का इलाज कैसे होगा। ये डायरेक्शन वफाकी हुकूमत को जानी चाहिए कि जो पैसे वहाँ पे रखे जाते थे वो तो रखे ना, ताकि लोगों का इलाज तो हो। अगर दिलचस्पी होती तो फ़ंड रखे जाते ना, फ़ंड तो रखे नहीं, तो ये एक ऐसे ही इन्होंने किया है। पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। स्टेट बैंक ने GDP ग्रोथ की अपने तखमीने पर नज़रसानी कर ली, इस हवाले से भी हम जानेंगे। लेकिन पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा हो रहा है, स्टेट बैंक ने इसकी मोहर लगा दी है और GDP ग्रोथ के तखमीने पर नज़रसानी कर ली है। बात करेंगे हम, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, सैयद रिजवान आलम। सैयद रिजवान आलम, बताइए। जी देखिए, स्टेट बैंक ने GDP ग्रोथ की पहले जो पेशगोई की थी वो 2% तक रहने की पेशगोई की थी कि पाकिस्तानी मईशत 2% की शरह से तरक्की करेगी। लेकिन अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया स्टेट बैंक ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये 3% के लगभग हो गई है और ये तवक्को से ज्यादा रहेगी, यानी ये 2 से बढ़ा के उसको 3% करती है स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक ने एक तरह से पाकिस्तान की मईशत जो बहाल हो रही है इसके ऊपर मोहर सब कर दी है कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की करिए और अब ये 2 नहीं 3% रहेगी, जबकि आलमी बैंक और IMF जो है कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत रवां साल 2021 में जो है वो 1.5% की शरह से तरक्की करेगी। तो ये पूरा 100% ज्यादा है IMF और वर्ल्ड बैंक से जो स्टेट बैंक ने अब बयान जारी किया है। बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव ये आशारियां हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.19% कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह 13.21% पर आ गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.19% कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह 13.21% पर आ गई है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और 9 सस्ती हुई हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.19% कमी और शरह 13.21% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते 20 मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। DSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बलूचिस्तान में महरूमियों की वजह से भारत इस सूबे को टारगेट करता है। रियासत बलूचिस्तान के सरदारों और सियासतदानों के बजाय गरीब आवाम से डील करे। वालों से कहता हूं कि खुदा के वास्ते बलूचिस्तान के सरदारों से बलूचिस्तान के सियासतदानों को लूप में लेने के बजाय बलूचिस्तान के गरीब आवाम से डील करे। इंडिया इसलिए कलभूषण यादव को बलूचिस्तान में उतार रहा है, सिंध का टारगेट दे रहा है कि यहां पर महरूमियां ज्यादा है,
पंजाब में महरूमियां कम है। पाकिस्तान चलाने वालों, जब तक ये महरूमियां रहेंगी, दुश्मन हम पर हमला करता रहेगा, दुश्मन हम पर हमारे नौजवानों को वरगलाता रहेगा। ऐ पाकिस्तान चलाने वालों, मेरे बलूचिस्तान के भाइयों की जिंदगियों में सुकून लेकर आओ। सिक्योरिटी की यकीन दहानी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी का खत काम कर गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को तहरीरी जवाब दे दिया। बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखा है, मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान से मामलात खुश असलूबी से हल कर लिए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खत के बाद अब यह मामला आईसीसी मीटिंग में उठाया जाएगा। आईसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 31 मार्च और 1 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। कौमी क्रिकेट टीम ने दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि दौरे जनूबी अफ्रीका में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। चीफ सिलेक्टर और कप्तान के दरमियान बंद कमरे की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर खाजा। लाहौर के शाही किले से 400 साल पुरानी सुरंग दरियाफ्त हुई है, जिसे मुगलिया दौर में पानी की निकासी और खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आयशा की रिपोर्ट।